हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। चलिए हम आज करते हैं क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज 2.6। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, आप देखिए। ज्ञात कीजिए, हमने इन केशव की बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और इसमें दशमलव भी दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में कहीं न कहीं दशमलव है। अब दशमलव का आपने क्या करना है, गुणा के बाद इसका काम करेंगे हम। जैसे पहले हम गुणा करते हैं, इसकी 6 की गुणा करो इसके साथ, 6 दूनी 12। और यहाँ अब पॉइंट लगाना है, इसमें कहाँ लगेगा? अब यहाँ हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इस उत्तर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट रहना चाहिए, आगे एक रह गई। ये अंक एक है, वैसे तो इसका दो है ये, लेकिन अंक तो एक ही है ना। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करें, 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, असल 4 लगे, 8 चौका 32 और 4 36। अब क्योंकि इसमें दशमलव यहाँ है, इसके बाद केवल एक ही अंक है, एक अंक इसमें रहना चाहिए, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। ये एक अंक आगे रह गया, दशमलव के बाद एक अंक। इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 7 35, असल लग गए 3, और 5 दूनी 10 और 3 13। अब यहाँ पॉइंट के बाद दो अंक है, 7 और 1, ये दो अंक है, तो इसमें भी दो अंक रहने चाहिए उत्तर में भी, तो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, फिर जीरो आ गया, 4 0 0, और 4 दूनी 8। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हम आंसर में छोड़ देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, देखिए यहाँ 7 5 35, आगे जीरो है, तो आगे तो जीरो ही लगेगी, 7 0 0। पॉइंट के बाद इसमें दो डिजिट हैं, 0 और 5, तो दो इसमें रहने चाहिए आंसर में, तो यहाँ आ गया पॉइंट। 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8। पॉइंट कहाँ लगाए? पॉइंट के बाद 0 2, यानी कि दो डिजिट है, तो दो डिजिट इसमें छोड़ देंगे, यहाँ लगेगा। समझ में आ रहे होगा आपके? दो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 6 12, और 2 8 16 और 1 17, और 17 के 17 आ जाए क्योंकि आगे जीरो है। तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो दो यहाँ छोड़ेंगे, तो यहाँ पॉइंट आएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई में हमने सीधी मल्टीप्लाई करके, सीधी गुणा करके, और पॉइंट के अनुसार, यानी कि स्टेटमेंट में जहाँ पॉइंट है उसी के अनुसार आंसर में हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि आयत जो होती है, इस प्रकार की एक फिगर होती है जिसको हम आयत कहते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई वाली भुजाएं होती है। जिस तरह से ये लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, और हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम आयत की भुजाएं लिखते हैं। आयत की लंबाई लिख दिया हमने 5.7 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आपने पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, या हम इसको L गुणा बी भी कह देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये है 5.7, और गुणा करनी हमने 3 से, सीधी गुणा करेंगे, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 3 7 21, असल लग गए 2, और 3 5 15, और 2 17।
अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट रहना चाहिए, यहाँ पॉइंट आ गया क्योंकि यह क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के आगे हमने वर्ग लगाना जरूरी है। जैसे ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, या कहीं आप वर्ग सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। और यदि हम इसको इसी लैंग्वेज में लिखें इंग्लिश में तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लगा दें। ये लिखो या ये लिखो। इस थर्ड क्वेश्चन में हमने गुणा करनी है, लेकिन एक ये अलग प्रकार की गुणा है। आप देख रहे हैं या तो 10 से गुणा कर रहे हैं हम, या फिर 100 से गुणा कर रहे हैं, या यहाँ एक जगह 1000 से भी गुणा है। तो इस तरह की जो गुणा होती है ना, जिसमें केवल जीरो जीरो ही हो, 10 है, 100 है, 100 है, 10,000 है, 1000 है, लाख है, तो इस तरह में जिसमें केवल जीरो ही हो, उसकी गुणा बड़ी इजी होती है, आसान होती है। कैसे करते हैं हम इसकी गुणा, देखिए। जैसे 1.3 इंटू 10, 1.3 गुणा 10, 10 की गुणा करनी है, 10 में एक जीरो है, एक जीरो है तो ये जो पॉइंट है यू एक डिजिट आगे सरक जाएगा, आगे खिसक जाएगा एक अंक। जैसे यहां है तो यहां आ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा, पहले यहां था, यहां से एक डिजिट एक अंक आगे सरका, तो 13 पॉइंट आगे कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स 13 है, ये 13 ही आ गया इसका आंसर जब इसकी गुणा करेंगे। ऐसे इसमें है, इसमें भी क्योंकि एक जीरो है, 10 में एक जीरो है तो यू पॉइंट 8 के आगे सरक जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहां पॉइंट आएगा, पहले यहां था, एक अंक आगे सरक गया, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, इस देश की भी कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट की, 368 इसका आंसर है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, 1537 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट की जब आगे कोई डिजिट नहीं है तो लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह देखिए, यह 10 है और इसमें क्या है 0.07, यानी कि एक अंक आगे सरकेगा, ये 168 और जीरो, और यहां आ जाएगा पॉइंट, पहले जीरो से पहले था, अब जीरो के आगे चला गया, इसमें दो जीरो आ गई, 100, दो जीरो आ गई तो दो डिजिट आगे सरक जाएगा अब ये पॉइंट। जैसे 311, पहले यहां है, एक अंक तो ये और एक जीरो लग जाएगी, इसका आंसर ये हो जाए 3110। इसमें भी ऐसे ही करो, ये पॉइंट यहाँ है, 200 से गुणा करनी है, 100 से गुणा करनी है, दो जीरो है तो दो अंक आगे खिसका दो पॉइंट को, 1561, ये लिखा, तो इसका मतलब एक अंक तो ये हो गया और एक जीरो लगा दी, तो 15,610 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएगी। इसमें भी ऐसे ही, दो जीरो है तो दो अंक सरक जाएगा, ये इतना आ जाएगा 362, ये 43.07 गुणा में 100 है। इसमें भी दो जीरो है, दो जीरो है तो ये दो सरक के पॉइंट और यहाँ 7 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4307, यहाँ आ जाएगा। यहाँ लगाने का कोई औचित्य नहीं क्योंकि आगे डिजिट नहीं है। 0.5 इंटू 10, 10 में एक जीरो है तो एक अंक आगे सरक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ दशमलव है समझो, लेकिन इस दशमलव का औचित्य तब माना जाएगा तब इसके आगे कोई डिजिट हो, अगर आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम इसको 5 ही बोलेंगे और पॉइंट लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है। 0.08 इंटू 10, 10 में एक जीरो है, एक जीरो है तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि 0.8 हो जाएगा, यहां था यहां आ गया 0. इस जीरो को हमने छोड़ दिया। 0.9 इंटू 100, 9 लगा लिया हमने, क्योंकि हमने पॉइंट का पता है कि दो डिजिट आगे सरकेगा, एक तो ये क्योंकि पॉइंट यहां था, तो इस पॉइंट को एक डिजिट ये हो गया, आगे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगा लो, यहां आएगा पॉइंट, वही फिर लास्ट वाला पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि आगे डिजिट नहीं, इसलिए 90 आंसर आ गया इसका। इसमें 1000 है, 1000, 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन डिजिट आगे सर खिसक जाएगा ये पॉइंट, दो तो ये है, एक जीरो लग जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है,
एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? इस क्वेश्चन को हम ऐसे लेंगे, हमने हमारे पास यहाँ दो चीजें हैं, दूरी किलोमीटर में और पेट्रोल लीटर में। जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो चीज निकालनी है, उसको इधर लिखेंगे, राइट हैंड की तरफ। ऐसे खड़े होंगे तो राइट हैंड की तरफ लिखो। क्या निकालना हमने? 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा, दूरी निकालनी है। तो दूरी इधर लिखेंगे, पेट्रोल इधर लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे। 1 लीटर पेट्रोल में यहां लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है बराबर 55.3 किलोमीटर। यहां देखो आप, इधर पेट्रोल लिख लिया, इधर दूरी लिख ली, क्योंकि हमने ये निकालनी है दूरी। अब लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है, तो 10 की गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 55.3 और गुणा 10। यहां देखिए गुणा कितनी आसान है इसकी। 10 में एक जीरो है, तो एक डिजिट ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी कि ये सीधा हो जाएगा 553, यानी कि 553 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। इतनी दूरी तय कर जाएगा वो 10 किलोमीटर। ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ हमने इसमें क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, सारे गुणा के सवाल है, सब में गुणा करनी है। 2.5 की गुणा करो 0.3 के साथ। कैसे करते हैं हम गुणा? देखो पहले हम सीधी मल्टीप्लाई कर ले, सीधी गुणा कर ले। इस 3 की गुणा कर ले, इसको समझो 25 है, ये समझो 3 है। 25 की और 3 की जब गुणा करेंगे, 3 5 15, असल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब पॉइंट लगाएंगे ना हम। कैसे लगाएंगे? पॉइंट के बाद एक अंक तो ये है और एक ही है, दो अंक रहने चाहिए पॉइंट के बाद राइट हैंड की तरफ, यानी कि पॉइंट यहाँ आना चाहिए, इसके बाद एक अंक ये और एक ये, दो होंगे, क्योंकि इसमें दो डिजिट है पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद दो डिजिट हमने छोड़ दी, और इधर खाली नहीं छोड़ते, इसलिए जीरो लगा देते। यहां हमने 51.7 की गुणा 0.1 के साथ करनी है। इसको 1 समझो, ये 517 समझो। 517 की 1 की गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा। अब रही बात पॉइंट लगाने की। पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये, एक ही, दो डिजिट हो गए, तो इसमें दो छोड़ दो, यहाँ आ जाएगी। ये दो छोड़ दिया हमने पीछे। दो की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये 0.2 है, पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करो। दो की 2 8 16, और 2 6 12 और 1 13, और 2 1 2 और 1 3, और 2 3 6। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? एक डिजिट ये, एक ये, दो छोड़ दो, ये छोड़ दिया हमने, यहाँ लगा 63.36। इसको बोलेंगे भी ऐसे 63.36, या बोलो 63.36, ना कि 63.36 नहीं बोलना, इसको पॉइंट के बाद एक एक बोलना है। 1.3 गुणा 3.1 गुणा करनी है। ये 13 है, ये 31 है। अगर हम पॉइंट को इग्नोर कर दें तो ये 13 और ये 31। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ, 13 एकम 13, अगर लगी एक, और 13 39 और 1 40। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? एक डिजिट ये और एक ये, दो छोड़ दो, दो छोड़ दो तो यहाँ लगे जीरो, को मैं इसकी तरफ ज्यादा कर देता हूँ और यहाँ लगा। 5 की मल्टीप्लाई, ये भी 5 समझो, ये भी 5 समझो। 5 गुणा का 5 कितना हो गया? 25। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? दो तो ये पॉइंट के बाद एक ही है, तीन छोड़ दो, क्योंकि ये तो दो ही है, तीन कैसे छोड़े? ये तो दो है, दो है, तो इधर जीरो लगा दी तो आपका हो गया गलत, क्योंकि ये 25 नहीं रहा, अब ये 250 हो गया। इसलिए यहां भूल के भी जीरो मत लगाओ, इस साइड में यहां लगाओ, क्योंकि अब भी ये 25 है,
और 0 ना था तब भी ये 25 है। अब क्योंकि 3 डिजिट होने चाहिए, अभी 3 हो गए, 1 2 3, और इसको खाली नहीं छोड़ते इसलिए इसको 0 लगा देते हैं। ये 112 समझो, पॉइंट को इग्नोर करने के बाद ये 15। 15 के लिए 112 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 15 का हम टेबल ले लेंगे। 15 दूनी 30, असल 3, 15 में 15 और 3 18, असल लग गया 1, 15 और 1 16। अब 2 डिजिट ये और 1 ये, 3 डिजिट छोड़ दो, यहां लगेगा पॉइंट, इस 6 को इसके नजदीक लग दो, ये लग 1680। इस जीरो को अगर हम हटा भी दें तो भी गलत नहीं है, यानी कि इसको सिर्फ इतना लिख दे 1.68, ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि आगे जो जीरो है, 1 जीरो है, 2 जीरो है, जाए जितने भी जीरो, उनका कोई औचित्य नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद डिजिट आए 2 और आगे कितने भी जीरो लगा लो, उसका न वो गलत कहेंगे हम, और इसको भी गलत नहीं कहेंगे। 1.68 या 1.680 दोनों ही ठीक है। ये देखिए, यहां अगर इस पॉइंट को हम हटा देते हैं तो 10,110 हो, 10,101 हो गया, और ये 1 हो गया पॉइंट हटाने बाद। तो 1 के साथ तो गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 10,100, यही आएगा, ये सेम। अब हमने देखेंगे पॉइंट कहाँ लगाना, 2 ये और 2 ये, 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 यहां लगेगा। इसके करो, ये 11 समझेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, क्योंकि आगे 0 था, फिर 11 0 0, फिर 11 0 0, और फिर 11 एकम 11। अब पॉइंट लगाना 2 डिजिट ये, 1 ये, 3 छोड़ दो, 1 2 3 यहां लग जाएगा। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। और ये एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन है आज, हम इसको यहीं समापन करते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करें। कोई आपको शिकायत है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।